हेलो अगेन, आई एम आशु और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने कॉलेज का फेस्ट। एनसीसी का फेस्ट नहीं, नॉर्मल कॉलेज का फेस्ट हुआ था हमारे कॉलेज में एंड जो कि 30 तारीख को हो चुका है। एंड अगेन मैं लेट हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ चल नहीं पा रही हूँ, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ। लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हें फेस्ट दिखाती हूँ। और मैंने कुछ खाना वाना नहीं बनाया था, तो ये नॉर्मल सिर्फ फेस्ट का व्लॉग है। चलो सबसे पहले तो ये जान लो कि मैं लेट थी हमेशा की तरह। भाई एक समय ऐसा था ना जब मैं अपने टाइम से 1 घंटे पहले जगहों पे पहुंच जाती थी। अब मैं 1 घंटे बाद तक भी नहीं पहुंच पाती हूँ। भगवान जाने वो समय कहाँ चला गया, वो मेंटालिटी मेरी कहाँ चली गई। लेकिन जैसे तैसे हम पहुंच गए कॉलेज के मेट्रो स्टेशन तक। और फिर वहाँ से जलती तपती धूप में निकले। और मैं अपना कैप भी लाना भूल गई थी। पूरा मुंह जलाते जलाते कॉलेज पहुंची हूँ। पहुंच के मैंने देखा सामने ही अपने बडीज़ खड़े थे जो गार्ड पोजीशन में खड़े थे। पर इनको देखते ही खीखी खीखी शुरू हो गई हम लोगों की। सीनियर्स भी थे और हाँ, मैंने उन्हें जय हिंद विश कर दिया था। कहीं बाद में ऐसा हो वीडियो देख के मेरे सीनियर्स बोल रहे जय हिंद विश कौन करेगा। किया था मैंने, किया था मैम, किया था सर, किया था। फिर उसके बाद अपने ग्राउंड में गए। और अपना ग्राउंड भाई अपना ग्राउंड ही नहीं लग रहा था। एनसीसी के बच्चे नहीं दिख रहे, रगड़ा खाते हुए लौटते पोटते हुए। पता नहीं कौन कौन से स्टॉल लगे पड़े थे, तो ऐसा लग रहा था कहीं और ही पहुंच गए। बट फिर रियलाइज़ हुआ नहीं, है अपना ही ग्राउंड है जहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि अपना कॉलेज थोड़ा छोटा है वहाँ पे और कोई जगह है नहीं, एनसीसी ग्राउंड में लगा देते हैं। और ये है हमारी दूसरी बड़ी श्रेया। हम दोनों को कोई काम धंधा नहीं था, हम सिर्फ वॉलंटियरिंग के काम के लिए गए थे। तो हम पूरे दिन इधर से उधर ना डोल रहे थे, पानी पी लो, ये ले लो, वो ले लो। जो बच्चे एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं ना, यूनिफॉर्म पहन के गार्ड वार्ड कर रहे हैं, पायलटिंग कर रहे हैं, उनके आगे पीछे कर रहे थे, पानी पी लो प्लीज़, कहीं बेहोश ना हो जाओ गर्मी में। ये पायलटिंग वाले बच्चे। और ये है सुलेखा, हमारी दतली क्यूटी। और भाई ये एरिया है जहाँ से गेस्ट आने वाले थे। ये आर्टिस्ट्री कॉर्नर था। और बाय गॉड मुझे आर्ट से इतना ज़्यादा प्यार है, मैं बता नहीं सकती। भाई इन्होंने इतना सुंदर बनाया था, लग ही नहीं रहा था कि हम कॉलेज में है, लग रहा था भाई ड्रीम हाउस में। मैं अच्छे से ना इसे कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, नहीं तो इन्होंने इतना सुंदर सुंदर बना रखा था ना भाई, सब कुछ बता नहीं सकती। और ये हमारी रक्षा मैम। फाइनली पूरे दिन इतने धूप में जलने मरने के बाद एक गेस्ट आए, ठीक है। और ये भी हमारे मेन गेस्ट नहीं थे, जो आने वाले थे वो तो आए ही नहीं थे। मैं बताती हूँ क्या हुआ। ये आए और इनकी एंट्री, मेरा काम था रिकॉर्ड करना, तो इनकी एंट्री को मैं रिकॉर्ड कर रही थी। ये पायलटिंग वाले बच्चे भी भाई पता नहीं कौन से जल्दी में थे, ये भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी कोई इन पर अटैक कर देगा। मैं इनके साथ कीप अप नहीं कर पा रही थी भाई, लाइक लिटरली मैं दौड़ रही थी इनको रिकॉर्ड करने के लिए। बड़े मुश्किल से इनका थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया, और आगे का तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई हूँ ढंग से। ये मैंने रिकॉर्ड करा, मुझे लगा भाई अच्छा लगेगा, गार्ड के बच्चे मतलब गार्ड चढ़ा रहे तो उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन पता है क्या हुआ, अगर मैं इस एंगल से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सिर्फ गार्ड वाले बच्चे दिख रहे हैं, सिर्फ एनसीसी के बच्चे दिख रहे हैं। दूसरे एंगल से जा रही हूँ तो सिर्फ गेस्ट दिख रहा है। ये कुत्तों की तरह भाग रही हूँ कि मुझे दूसरे एंगल से रिकॉर्डिंग करने को मिल जाए। लिटरली कुत्तों की तरह भाग रही हूँ कि दूसरे एंगल से रिकॉर्डिंग करने को मिल जाए। लेकिन फिर जब मैं पीछे आई तो आई रियलाइज कि यहाँ से तो सिर्फ गेस्ट गेस्ट दिख रहे हैं। गेस्ट भी ढंग से नहीं दिख रहे क्योंकि हमारे कैडेट्स इतने खंबे से हैं। लेकिन ये बहुत प्राउड मोमेंट था भाई, क्योंकि नेवल विंग का जो फर्स्ट ईयर था ना, उन्होंने ही इसमें कमांड वगैरह दी थी। ऑब्वियसली हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया था ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। हमारे सीनियर्स है ही यार बहुत अच्छे। तो उन्होंने सब कुछ मतलब फर्स्ट ईयर कैडेट्स को एकदम रेडी किया था कमांड वमांड के लिए। यहाँ पे जो कमांडर था, संतरी था, हर एक कोई फर्स्ट ईयर था। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि फर्स्ट ईयर है, अब इनकी बारी आई तो मेरी बारी भी जल्दी आएगी, मैं भी सीख जाऊँगी कभी ना कभी कमांड देना। ये सोच के तो मैं तो एकदम सातवें आसमान में थी। फिर इनका गार्ड हुआ और उसके बाद गेस्ट निकले, ठीक है। यहाँ से गेस्ट निकले, एक कॉर्नर से गए, ठीक है, कॉरिडोर के अंदर से नहीं गए, ये साइड से गए। तो मुझे लगा कि मैं कॉरिडोर के अंदर से जाती हूँ और जाके इन्हें रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन भाई ये गायब हो गए, लाइक लिटरली ये वैनिश हो गए भाई, ये मिले ही नहीं मुझे दोबारा। मैं सोच रही हूँ ये कहाँ, मतलब कहाँ गायब हुए भाई तुम। ये अभी यहाँ से निकले और मुझे लगा कॉरिडोर के अंदर से जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ना कॉरिडोर वगैरह अच्छे से ऐसे सजा रखा था। बट ये कॉरिडोर से नहीं निकले, साइड से निकल गए। मैं कॉरिडोर में कुत्ते की तरह इन्हें ढूंढ रही कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। कारपेट तो यही है। ये आर्मी बंगाली थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन ये लोग मुझे दोबारा मिले ही नहीं। मैं खड़े होकर सबसे पूछ रही थी कहाँ गए, किस तरफ से गए, मुझे नहीं मिले ये लोग दोबारा। फिर मैंने गिव अप ही कर दिया। फाइनली हम गए, गेस्ट का बहुत देर तक वेट किया, वो नहीं आए, तो हमारा लंच ब्रेक हो गया।
और यहाँ हम बैठ के सारे बडीज़, ये सारे मेहनत करने वाले बडीज़ हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे ना, गार्ड वाले, पायलटिंग वाले, ये मेहनत कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम टाइम पास कर रहे थे। मैं और श्रेया मैं और मेरी बडी श्रेया, हम सिर्फ वॉलंटियरिंग का काम कर रहे थे और ये लोग मेरे पे चिल्ला रहे थे, ऐसे रिकॉर्ड करेगी, ऐसे रिकॉर्ड करेगी। अरे भाई शक्ल ही अच्छी नहीं है तुम्हारी, कैसे भी रिकॉर्ड करो ऐसी आएगी, डोंट वरी। फिर जैसे तैसे हम लोग बैठे रहे और भाई 160 का टोकन मिला था, मौज हो गई थी हमारी एकदम। हमारी फोटोग्राफी आज तो जो कि कैरी कू खा जाए। कुछ भी बोलती है, इसको इग्नोर करो। फिर जो तुम्हारे दूसरे गेस्ट थे वो तो आए नहीं, तो हमने कपड़े वपड़े चेंज करा, थोड़ा बहुत देखा फेस्ट में क्या चल रहा है। फेस्ट शुरू होने से पहले ही मैं इतना थक चुकी थी ना भाई कि मैं अपने कॉलेज फ्रेंड से मिली और मैंने बोला मैं तो जा रही हूँ भाई, मुझे जाना है घर। और इसी के साथ व्लॉग होता है ख़त्म। टूडल्स।